हेलो फ्रेंड्स, क्या आप सबने कार्बी अंगलोंग एग्रीमेंट के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि कार्बी अंगलोंग एग्रीमेंट भारत सरकार और असम के इंसर्जेंट ग्रुप्स के बीच में हुआ। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये कार्बी अंगलोंग एग्रीमेंट असम में ही क्यों हुआ। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो असम का एरिया है या ये जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, इन सारे स्टेट्स में एक बहुत बड़ा इशू है, दैट इज़ ऑफ इंसर्जेंसी, घुसपैठ जिसे कहते हैं हिंदी में। और ये इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट जो टॉपिक है, ये जो इशू है, ये जो मैटर है, ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। आज हम आपके साथ इसीलिए इस पर चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये एग्रीमेंट, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट वेयर दिस टॉपिक लाइज, दैट मीन्स in which part or in which subject of GS you might get a question from this agreement. Now that is your internal security topic. जो आपका जीएस का जो पेपर है जिसमें इंटरनल सिक्योरिटी एक सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, उस इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी में हम लोग इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट पढ़ते हैं। नो, व्हाट इज इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट? नॉर्थ ईस्ट में जो घुसपैठ की समस्या है, जो हमारे बॉर्डर एरियाज या हमारे जो नेबरिंग स्टेट से होती है, वेदर दैट इज चाइना और बांग्लादेश और म्यांमार, वहाँ से जो इन्फिल्ट्रेशन होता है नॉर्थ ईस्ट में, और जो नॉर्थ ईस्ट में जो मिलिटेंट ग्रुप्स या इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, वो मिलकर के एंटी इंडिया एलिमेंट्स को प्रोवोक करते हैं, एंटी इंडिया मूवमेंट्स चलाते हैं और हमारे देश की एकता और अखंडता को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक है, ये हमारे देश की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है हमारा, वो शुरू से ही हमारे लिए एक वीकर पार्ट रहा, क्योंकि वो थोड़ा सा हमारे देश से या भारत सरकार से या दिल्ली गवर्नमेंट से थोड़ा सा दूरी पे पड़ जाता है, फार फ्लंग एरिया पड़ जाता है। प्लस उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन भी कुछ इस तरह से है कि वो बहुत डेवलप्ड नहीं हो पाया, इसीलिए वहाँ पर ये सारे इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन जो ये नॉर्थ ईस्ट एरिया है, दिस एरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, strategically as well as economically. This northeast area is known as the gateway to ASEAN countries. It is the gateway to look east policy of India. इसीलिए नॉर्थ ईस्ट एरिया का विकसित होना और शांत होना बहुत ज़रूरी है। अगर नॉर्थ ईस्ट एरिया में अशांति रहेगी, अनरेस्ट रहेगा और वो विकसित नहीं होगा, तो इसका फ़ायदा हमारे पड़ोसी देश उठाएंगे और वो लगातार भारत में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए भारत सरकारों का ये एफर्ट रहता है, राइट फ्रॉम द नेहरू गवर्नमेंट टू द प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट, दैट एनी हाउ एट एनी कॉस्ट वी हैव टू एस्टैब्लिश पीस एंड स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन नॉर्थ ईस्ट एरिया, कि किसी भी कीमत पर हमें नॉर्थ ईस्ट एरिया में शांति, समृद्धि और विकास चाहिए। इसी चीज़ों को भी प्राप्ति के लिए, इसको अचीव करने के लिए अभी हमने हाल ही में एक एग्रीमेंट किया है, दैट इज नोन एज कार्बी अंगलोंग एग्रीमेंट। और भारत सरकार का मानना है दैट दिस कार्बी अंगलोंग एग्रीमेंट इज अ माइलस्टोन इन अचीविंग पीस एंड प्रॉस्परस नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट एरिया में शांति स्थापित करने के लिए हमारा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम है। ये कार्बी अंगलोंग समझौता एक ट्राइपैट्राइट समझौता है, जिसमें 3 पार्टीज ने मिलकर के एग्रीमेंट साइन किया है, दैट इज 5 इंसर्जेंट ग्रुप्स ऑफ असम, 1 द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 2 द स्टेट गवर्नमेंट, तीनों ने मिलकर समझौता किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर नॉर्थ ईस्ट एरिया में डिस्टर्बेंस रहेगा तो उसका इम्पैक्ट पूरे इंडिया पे पड़ता है। इसलिए भारत सरकार की कोशिश है कि किसी भी तरह से हम नॉर्थ ईस्ट एरिया में शांति स्थापित करें और रह रहे कि जो वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है उसको किस तरीके से रोका जा सके। तो हमने एक एग्रीमेंट साइन किया। नाउ व्हाट इज दिस कार्बी अंगलोंग? कार्बी अंगलोंग असम का एक सेंट्रल एरिया है, सेंट्रल पार्ट ऑफ असम, एंड दिस इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, जहां पर एक एथनिक ग्रुप रहता है। इट्स अ हब ऑफ ट्राइबल्स, और यू कैन से दैट इट्स अ हब ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स। नाउ कार्बी इज अ ट्राइबल ग्रुप, और यू कैन से इट्स अ ट्राइब। और इस एरिया में जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, उनकी हमेशा से ये डिमांड रही है कि उनको अलग एक राज्य चाहिए, एक अलग सेपरेट स्टेट चाहिए आउट ऑफ असम। असम से वो अलग होकर के एक नया राज्य बनाना चाहते हैं। कार्बी अंगलोंग जो जिला है उसको वो अलग करना चाहते हैं। प्लस उनकी अपार्ट फ्रॉम दिस डिमांड, उनकी और डिमांड्स हैं रिजर्वेशन, एसटीज को रिजर्वेशन मिले, शेड्यूल ट्राइब्स को। कार्बी अंगलोंग जो काउंसिल है, ऑटोनॉमस काउंसिल, उसको और ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाए और ज़्यादा अधिकार दिया जाए। प्लस कार्बी भाषा को 8th शेड्यूल में शामिल किया जाए। तो अभी हमारे प्रेजेंट होम मिनिस्टर श्री अमित शाह साहब ने कार्बी अंगलोंग एग्रीमेंट साइन किया
जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला कि ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं या जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं ये सरेंडर करेंगे अपने आर्म्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल ले डाउन एंड दे विल ज्वाइन द मेन स्ट्रीम। दूसरा, भारत सरकार ने ये प्रॉमिस किया कि वो इस एरिया का विकास करेगी, डेवलपमेंट फंड अलॉट किया जाएगा 1000 करोड़ का, 1000 करोड़ का ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, और यहाँ विकास कार्य को बहुत तेजी से बढ़ाया जाएगा। जितना डेवलपमेंट होगा उतना ही इस एरिया में शांति, पीस, प्रॉस्पेरिटी रहेगी। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिहैबिलिटेशन की भी बात की है, पुनरावास की भी बात की है कि जो लोग जो है डिस्प्लेस्ड हुए हैं उन्हें हम रिहैबिलिटेट करेंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके डेवलपमेंट के लिए काम करेगी। जो कार्बी अंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल है उसको और ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाएगी। सो दीज आर द सर्टेन हाइलाइट्स ऑफ दिस एग्रीमेंट। नाउ व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट? इस एग्रीमेंट का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सबसे पहला प्रभाव ये कि इस समझौते की वजह से इस क्षेत्र में, स्पेशली असम में एंड नॉर्थ ईस्ट एट लार्ज में पीस इस्टेब्लिश हो सकेगा, शांति रहेगी, इस्टेब्लिश होगी। जब पीस तो वहाँ डेवलपमेंट भी होगा अपने आप, प्लस वहाँ पर एक तरीके से जो एंटी इंडिया फीलिंग है उसको हम कर्व कर पाएंगे, उसको हम रोक पाएंगे। दूसरा, इट विल फुलफिल द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीज विजन, जिनका एम है दैट ही वांट्स इंसर्जेंट फ्री एंड प्रॉस्परस नॉर्थ ईस्ट। प्लस जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो अपनी सरेंडरिंग करेंगे, वो अपने आप को सरेंडर करेंगे तो मेन स्ट्रीम में जुड़ेंगे। प्लस भारत सरकार स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज अनाउंस कर रही है, तो इस एरिया का डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा। तो कहीं ना कहीं ये पूरा एरिया जो है वो भारत के साथ अपने आप को अटैच्ड और कनेक्टेड फील करेगा। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन इंडियन डेमोक्रेसी। फिर हम अपने नेबरिंग कंट्रीज को टैकल कर पाएंगे, स्पेशली चाइना, जिसकी पूरी कोशिश रहती है कि वो नॉर्थ ईस्ट एरिया में किसी भी तरह से डिस्टर्बेंस क्रिएट करे अगेंस्ट इंडिया। तो ये सारे इसके प्रभाव पड़ेंगे, इम्पैक्ट पड़ेंगे। इसी इम्पैक्ट को देखते हुए माना जा रहा है कि भारत सरकार का बहुत ही शानदार, बहुत ही बड़ा और एक माइलस्टोन है। आने वाले दिनों में इसका हमको बहुत ज़बरदस्त प्रभाव देखने को मिलेगा कि हम बहुत हद तक नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए ये क्वेश्चन, ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है? प्रीलिम्स में आपसे पूछ सकते हैं अबाउट कार्बी आंगलोंग, प्रीलिम्स में आपके प्रोविजंस पूछे जा सकते हैं, क्या क्या हाइलाइट्स हैं कार्बी आंगलोंग एग्रीमेंट के। प्रीलिम्स में ज्योग्राफी में इस एरिया से क्वेश्चन बन सकता है, नॉर्थ ईस्ट एरिया से। और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है इंसर्जेंसी का इशू नॉर्थ ईस्ट में, गवर्नमेंट की क्या अप्रोच है, अभी तक हमने क्या क्या कदम उठाए हैं। तो ये सारे एरियाज हैं जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।